हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था त्वरण और उसमें भी त्वरण में टाइप चल रहे थे। एक समान त्वरण, दूसरा था असमान त्वरण, तीसरा था औसत त्वरण और इसमें लास्ट है ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण पिछली वीडियो में हमने तीन त्वरण तक उनके टाइप्स देख लिए थे। कौन कौन से थे? एक समान त्वरण, दूसरा था अपना असमान त्वरण और तीसरा औसत त्वरण। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट है इसमें ताक्षणिक त्वरण। देखो, किसी क्षण विशेष पर त्वरण का मान ज्ञात करना ही ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। राइट भाई? तो देखिए इसके लिए देखिए ताक्षणिक त्वरण इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है ना? यहाँ पे आएगा औसत त्वरण। अब देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। औसत त्वरण का मान होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। राइट भाई? ये लिमिट यानी डेल्टा टी किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है भाई? इसका मतलब क्या है? ये शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, शून्य की ओर जा रहा है। तो ये आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? अवकलन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dv बाई dt। ठीक है ना? तो क्या है? वेग v के रूप में अवकलन, प्रथम कोटि का अवकलन। वेग v के रूप में प्रथम कोटि का अवकलन रूप है। ये अवकलन रूप है। ठीक है भाई? ये आपका ताक्षणिक त्वरण है। अब प्रथम कोटि क्यों लिखा है मैंने? देखिए ये है। राइट? प्रथम कोटि क्या है? क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी टी आ रहा है। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर होता। ठीक है भाई? अगर थर्ड ऑर्डर का होता डी क्यूब अपॉन डी टी क्यूब होता, वो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है ना? अभी मैं आपको सेकंड ऑर्डर का और बताऊंगा आगे। तो अभी ये आपका फर्स्ट कोटि का है। ठीक है ना? प्रथम कोटि का है, फर्स्ट ऑर्डर है ये। नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि देखो हम जानते हैं v, क्योंकि v बराबर कितना होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है? अब इसको अवकलन रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? विस्थापन मान लेते हैं, यहाँ पे dx चेंज हो रहा है तो कितना हो जाएगा? dt। राइट? माना x क्या है? विस्थापन हो रहा है, तो अवकलन के रूप में क्या होगा? ये dx बाई dt। देखो समय dx। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे v आ रहा है तो वहाँ पे क्या पुट करेंगे? dx बाई dt। ठीक है भाई? तो इसलिए कितना हो जाएगा? देखो ताक्षणिक त्वरण इक्वल टू हो जाएगा d बाई dt। देखो v की जगह क्या पुट करेंगे? dx बाई dt। ठीक है भाई? अब ये क्या हो जाएगा? आपका सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना डी टी का होल स्क्वायर नहीं होगा। राइट भाई? तो क्योंकि ये एक अवकलन का लिखने का तरीका होता है, वो डी टी स्क्वायर होता है अवकलन में, डी टी का होल स्क्वायर नहीं होगा। अब देखो ये क्या है? देखो सेकंड ऑर्डर आ गया, देखो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। तो ये किसके रूप में हो गया? विस्थापन x के रूप में द्वितीय कोटि का अवकलन रूप है। ठीक है भाई? तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए इसमें। तो ताक्षणिक त्वरण निकालने का ठीक है भाई? इस तरह से तो दो फॉर्म हो गए। एक तो वेग के रूप में dv बाई dt आएगा और विस्थापन के रूप में आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है भाई? ये चीज़ है। मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है? तो देखो
देखिए यहाँ पे इसमें बोर्ड में क्लियर नहीं आ रहा है, ऊपर मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो dv/dx ये किसके रूप में हो गया? वेग v के रूप में, वेग v के रूप में है भाई, ठीक है भाई। और दूसरा किस में आया मैंने अभी बताया, d² x अपॉन dt², ठीक है। ये किसके रूप में हो गया? विस्थापन के रूप में, विस्थापन x के रूप में, x के रूप में, ठीक है। ये कौन सी ऑर्डर की है? प्रथम अवकलन कोटि की है, प्रथम अवकलन के रूप में है, ठीक है भाई। और ये किस में है? द्वितीय कोटि, प्रथम कोटि, यहाँ पे द्वितीय प्रथम कोटि अवकलन के रूप में अवकलन, और ये क्या है? द्वितीय कोटि अवकलन के रूप में अवकलन, ठीक है भाई। ये चीज है, तो ध्यान देना ये दोनों जो फॉर्मूले है वो आपके किसके हैं? तात्क्षणिक त्वरण के हैं। ये भी तात्क्षणिक त्वरण है और ये भी तात्क्षणिक त्वरण है, ठीक है भाई, तात्क्षणिक त्वरण। तो दोनों ही आपके किसके रूप में? अलग अलग फॉर्मेट के रूप में है। वो वेग के रूप में है और ये आपका किसके रूप में है? विस्थापन के रूप में है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है हमारे पास त्वरण के प्रकार। मतलब त्वरण आपका शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो उसके लिए देखते हैं, देखिए त्वरण नेक्स्ट है। त्वरण का मान शून्य, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखो कैसे, ये त्वरण ए है, त्वरण ठीक है। अब देखो मैंने बताया पहला त्वरण क्या है, का मान क्या है? शून्य ले लिया। दूसरा क्या है? ए का मान क्या है? धनात्मक है, तो यानी 0 से ज्यादा है, धनात्मक पॉजिटिव है। और एक का मान क्या है? ऋणात्मक है, तो वो 0 से कम है। 0 से कम का मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला कितना होता है, मैंने बताया था त्वरण का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो इसको सॉल्व करो, v - u और ये सारा आपका किस में हो जाएगा? 0 में आ जाएगा। तो यानी v बराबर कितना हो गया? u, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या हो गया? दोनों का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या हो गया? बराबर हो गया। तो यानी क्या, जो व्हीकल है, वाहन है, वो किस तरह से चल रहा है? एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से, यानी दोनों का वेग क्या है? समान है, एक समान वेग से गति कर रहा है, राइट। तो इसमें याद रखना कि यदि वस्तु का त्वरण शून्य है तो वह वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, राइट। दूसरा देखिए, इस केस में देखिए v - u अपॉन टी होता है, ये क्या होता है? ग्रेटर होता है, धनात्मक लिया है ना, धनात्मक लिया है, तो कितना होगा? v - u और ये कितना आएगा आपका? 0 में, ठीक है। तो यहाँ से v माइनस को इधर की तरफ पक्षांतरण कीजिए, कितना हो गया? u। अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेग तो कम है आपका और अंतिम वेग क्या है? ज़्यादा है। अंतिम वेग ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये धनात्मक हो गया, ठीक है। तो यानी वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि, ठीक है भाई। वेग में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? बढ़ रहा है, राइट भाई, वेग में बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक त्वरण, क्योंकि देखो प्रारंभिक वेग कम है आप इसमें और अंतिम वेग क्या है? अधिक है, तो वेग में वृद्धि हो रही है। इस वाले केस में देखिए, v - u अपॉन टी हो गया, लेस देन 0 हो गया। v - u ये कितना होगा? लेस देन 0, तो v ये कितना होगा? इधर की तरफ लेके जाएंगे। तो देखो प्रारंभिक वेग तो ज़्यादा है, यानी स्टार्टिंग में गाड़ी तेज गति से चल रही है, लेकिन बाद में अंतिम वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे वेग में क्या हो रही है? कमी, वेग में कमी हो रही है, कमी, ठीक है भाई, कमी हो रही है वेग में। अब वेग में जो कमी होती है तो उसको बोलते हैं मंदित गति, मंदित गति, उसको दूसरे वो मंदित गति बोलेंगे इसको, ठीक है ना। रिटार्डेशन, मंदित गति, राइट भाई। तो ये आपका
ठीक है। जब त्वरण शून्य होता है तो जो वाहन है, व्हीकल है, वो एक समान वेग से गति कर रहा है। और जब त्वरण धनात्मक है तो त्वरण धनात्मक है तो उसके वेग में वृद्धि हो रही है, और त्वरण ऋणात्मक है तो उसको क्या है, उसके इसमें अंतिम वेग क्या कम है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लो तेज व्हीकल से कोई गाड़ी चलती है और एकदम से हम अचानक ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या हो गया, आपका मंदित हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, मंद हो रहा है, ठीक है, स्लो स्पीड में। या फिर जैसे रेत का गोला है, मतलब लोहे का गोला है, उसको रेत में डालते हैं, ठीक है, रेत में तेज गति से लोहे के गोले को जब रेत में फेंकते हैं तो वो क्या है, तेज गति से तो कुछ दूरी तक तो रेत में धंस जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मंदित गति के। यहाँ तक आपका कंप्लीट बेसिक था, ठीक है भाई। अब आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपका सिलेबस स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार जो बच्चे ग्रुप में लेट जुड़े हैं उन्हें वो बेसिक है वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप तो जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सारा वो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अध्याय तीसरा है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, चैप्टर का नाम है गति, और ये आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, बुक के अनुसार, ठीक है भाई। यहाँ से मैं आपकी सिलेबस है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना वो भी सारा काम आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम विश्व में जो भी गति होती है वो आपका क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है, ठीक है ना। विश्व में जितनी भी वस्तु होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो दौड़ना है, चलना है और साइकिल का चलाना है, ये आपके क्या है, प्रत्यक्ष गति है। प्रत्यक्ष का मतलब हम इनको डायरेक्टली मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं, ठीक है भाई। मतलब आपके क्या है, विश्व में अधिकतर जो गति होती है, मतलब देखो प्रत्यक्ष गति का मतलब आंखों से जो डायरेक्ट देखा जा रहा है, ठीक है। जैसे दौड़ना हो गया, दौड़ना, चलना। नेक्स्ट है आपका साइकिल का चलाना, ठीक है ना। ये या कार में जाना, ठीक है भाई, इत्यादि। ये क्या है, डायरेक्टली है, क्योंकि हम क्या है, इनको हम आंखों द्वारा डायरेक्टली मूवमेंट करते हुए देखते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी जो कौन सी गति कहलाएगी, प्रत्यक्ष गति कहलाएगी। अगला आता है आपके पास अप्रत्यक्ष गति। अप्रत्यक्ष गति क्या होती है कि हम जिनको डायरेक्टली हम आंखों द्वारा नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे हम निद्रावस्था में फेफड़ों द्वारा, निद्रावस्था में सोते हुए फेफड़ों द्वारा वायु का प्रवेश करना और निष्कासन करना, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका अप्रत्यक्ष गति का हो जाएगा। दूसरा कि भाई आपका दूसरा है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है धमनियों या सिराओं में रुधिर का बहना, यानी आपके जो आर्टरी या वेन्स होती है उसमें ब्लड का बहना। तो हम डायरेक्टली मतलब देख नहीं सकते, अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं कि हमारे जो धमनियाँ हैं और सिराएं हैं, ठीक है, में ब्लड का, रुधिर का बहना। तो पहला मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था निद्रावस्था में फेफड़े द्वारा वायु
का प्रवेश वायु द्वारा फेफड़ों में वायु का प्रवेश, फेफड़ों में वायु का प्रवेश, वायु का प्रवेश व निष्कासन। ठीक है भाई, ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा आपका धमनियों या सिराओं में, धमनियों या सिराओं में रुधिर का बहना, राइट। तीसरा हो जाएगा कि पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर, स्वयं की अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक है। चौथा हो जाएगा कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है। ये सारी क्या है, इनको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, आपके अप्रत्यक्ष गति के उदाहरण है। ठीक है भाई, वो प्रत्यक्ष गति का मतलब जिनको हम डायरेक्टली आंखों द्वारा देख सकते हैं, राइट। तो वो आपका ये है। नेक्स्ट आता है गति। गति क्या चीज होती है? गति होती है कि समय के अनुसार वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? उस वस्तु की गति कहलाती है। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है ना। जैसे आप जनरली देखते हैं, यानी कोई गतिमान वस्तु की कंडीशन है कि जैसे हम कहीं बस से जाते हैं, जैसे सुबह हम 7 बजे बैठे, जैसे सुबह 7 बजे AM एंटी मेरिडियन। ठीक है। कहाँ से? जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, यहाँ से कोट कासिम। ठीक है। और हमें जयपुर जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे कम से कम 10:30 या 11 बजे। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुँचे कि 10:30 बजे। ठीक है भाई, AM। तो यहाँ पे जयपुर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक तरह से कि यहाँ पर कि सुबह हम चलना स्टार्ट किए कोट कासिम से सुबह 7 बजे और जयपुर पहुँचे हम 10:30 बजे। तो देखो समय यहाँ पे कितना हो रहा है? 7 बजे। यहाँ कितना हो रहा है? 10:30 या 11 भी मान सकते हो। ठीक है भाई, 11 भी मान सकते हो। तो समय के सापेक्ष क्या हो गया? वो वस्तु पहले मतलब कोट कासिम में थी और वो क्या है 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद कहाँ हो गई? जयपुर में पहुँच गई। तो क्या है? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। सही। ठीक है भाई। अब देखो गति कितने प्रकार की होती है? गति होती है आपकी 3-4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्थानांतरित गति। गति के प्रकार आपका होता है पहला स्थानांतरित गति। ठीक है। दूसरा आपका आएगा घूर्णन गति। स्थानांतरीय गति को ही हम क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। स्थानांतरित गति को ही हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। और आपकी जो सिलेबस में है केवल वो सरल रेखीय गति है, बाकी आपकी अभी घूर्णन गति, अभी आपका जो चैप्टर आएगा आगे आएगा 7वां 8वां चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे घूर्णन गति। ठीक है। इसके बाद तीसरी आती है आपकी लोटनी गति। ठीक है। चौथा आएगा आपके पास कंपन या दोलन गति। ठीक है भाई। ये बाकी हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? सरल रेखीय गति। ठीक है भाई। तो सरल रेखीय गति। तो आज के लिए इतना ही।